कोई अहम में जीता है, कोई बहम में जीता है, लेकिन भगवान वो बनता है जो स्वयं में जीता है, संयम में जीता है। संयम साधना के लिए ऐसे तीर्थ, रसबोधि रत्नदीप जैसे तीर्थ बहुत मायने रखते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि और अच्छा पुरुषार्थ किया जाए तो लोग गोवा को भूल करके घोघा आना चालू कर देंगे, क्योंकि वहाँ तो केवल मौज मस्ती होगी। यहाँ पर तो धर्म ध्यान के लिए एक सुंदर जिनालय, विशाल जिनालय भी है, सागर का किनारा भी है। सागर की लहरें कहती हैं जैसे समुद्र में उतार चढ़ाव आता है, वैसे जीवन में भी उतार चढ़ाव आता है। जो घबरा जाता है वो बिखर जाता है, जो डटा रहता है वो निखर जाता है। आज अगर घटती आई है तो 15 दिन बाद फिर बढ़ती भी आएगी, बढ़ती भी आएगी। आज यदि कोई समस्या हुई है तो कोई कल समाधान भी जरूर निकलेगा। और जब श्री जी को देखते हैं तो हमें अपने स्वतत्व की स्मृति होती है। सौभाग्यशालियों, घोघा तीर्थ पर एक सुंदर कविता लिखी, दोहा छंद में। प्राकृत में 2 कविताएं लिखी। एक तो जब 2019 में आए थे तब जो कुछ यहाँ था वो सबको समेटते हुए 8 चौपाई लिखी थी, और अब 12 गाथाएं हैं। और गाथाएं सुंदर प्राकृत भाषा में हैं, जो कल उस पर प्रवचन हुआ। और आज अपन दोहा छंद में उसी को थोड़ा समझने की, स्तुति करने की कोशिश करते हैं। सागर के तट पर रहो, सागर के तट पर रहो, भावनगर के पास, रत्नदीप प्राचीन यह, घोघा तीर्थ सुखास। ये सागर के तट पर है और ये रत्नदीप है, यही घोघा तीर्थ आजकल कहलाता है। अरब सिंधु के तीर पर सुंदर अतिशय क्षेत्र, जिन दर्शन करते खुले सद्दर्शन के नेत्र। सद्दर्शन के नेत्र, सम्यक दर्शन की आंखें खुल जाती हैं जिन दर्शन करते करते। वही अतिशय क्षेत्र है। तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की ये मूल नायक प्रतिमा अत्यंत मंगलकारी है, अतिशयकारी है, प्राचीन है। तो इसके दर्शन करने से सम्यक दर्शन भी होता है। 3 जीर्ण मंदिर रहे सहस्र वर्ष प्राचीन, तिनकी जगह ये बना अद्भुत दिव्य नवीन। यहाँ 3 प्राचीन जिनालय रहे और अब उसकी जगह ये नया दिव्य जिनालय बना है। 3 शिखर से युक्त, 3 वेदिका युक्त, श्वेत मार्बल से बना 3 शिखर उत्तुंग, पूजा मंडप शोभता ऊंचे ऊंचे थंभ। श्वेत पाषाण से, जैसे आत्मा शुभ्र है, अत्यंत निर्मल स्वभाव वाला है, ऐसे ही पाषाणों में जो सबसे साफ सुथरा पाषाण है, ऐसे पाषाण से इस मंदिर का निर्माण हुआ। 3 शिखर बनाए गए। पूजा का मंडप है, ये पूजा मंडप है, इसे नृत्य मंडप भी कह सकते हैं। और पूजा मंडप में ऊंचे ऊंचे खंभे लगे हैं। शिल्प कला सूक्ष्म सुघड़ श्रीपाल का व्रत, सहस्र कूट के दर्श का
सुंदर खुदा चरित्र। शिल्प कला देखो इसकी। अगर लोग शिल्प कला देखना चाहें, जिन दर्शन की रुचि ना हो, तत्व ज्ञान की खबर ना हो, तो अभी सूक्ष्म शिल्प कला देख करके खुश हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिल्पकारी देखते हैं। अब यहाँ देखो मोर बना हुआ है और इसको खिड़की का रूप दिया गया है, उधर मोर बना हुआ है। तो ये सूक्ष्म शिल्पकारी देखो। और श्रीपाल राजा का वृत्त खोदा गया है, वो सहस्त्रकूट के प्राचीन दर्शन और उसका चरित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। आदिनाथ चंद्र प्रभ नैमिनाथ निर्ग्रंथ, जिन प्रतिबिंब विराजते दिखलाते शिवपंथ। आदिनाथ भगवान का सुंदर प्राचीन जिनबिंब है। उस जमाने में भी इतनी सुंदर प्रतिमा की रचना हो सकती है। आज जो मूल वेदी पर मूल नायक के रूप में विराजे हैं, कैसा शांत आनंदमय मुखमंडल है। आदिनाथ, यहाँ चंद्रप्रभु भगवान विराजे हैं। छोटी प्रतिमा जरूर है लेकिन सुंदर है। और उस तरफ भी आदिनाथ भगवान विराजे हैं। हाँ, ये छोटे वाले आदिनाथ और वहाँ चंद्रप्रभु भगवान। तो और नैमिनाथ भगवान की भी एक सांवली प्रतिमा है, कहते हैं कि बहुत प्राचीन है और उस पर बड़ा अभिषेक हुआ करता। तो ऐसे ये सुंदर निर्ग्रंथ जिनबिंब विराजमान है। निर्ग्रंथ मतलब वीतराग दिगंबर जिनबिंब हैं। और इन प्रतिबिंब जो हैं ये भगवान के बिल्कुल प्रतिबिंब जैसे दिखते हैं और हमारे लिए ये शिव पंथ दिखाते हैं, मोक्ष मार्ग दिखाते हैं। नील गगन को चूमता उन्नत मानस्थम, वीतराग जिन बिंबे हरते सबका दंभ। नील गगन को चूमता, ऊंचे आकाश को छूता हुआ ऊंचा मानस्तंभ है। वीतराग जिन बिंब उसमें विराजे हैं, नवीन हैं और अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं हैं, भव्य। वीतराग जिन बिंब, वीतराग जिन बिंबे हरते सबका दंभ। लोग जो है अपने धन का, वैभव का, परिवार का अहंकार करते हैं, जबकि कोई भी चीज अहंकार करने जैसी नहीं है। ये दुनिया सब यहीं की यहीं रह जाने वाली है। कण मात्र भी अपने साथ आया नहीं और जाने वाला नहीं। किस चीज का अहंकार करते हैं? छायोपशमिक ज्ञान का भी क्या अहंकार करें? आत्मा के केवल ज्ञान गुण की, आत्मा के अनंत गुणों की दृष्टि करो ज्ञानी। आत्मा अनंत गुणोनो भंडार छे। आत्मा मां ज्ञान दर्शन आनंद जीवा अनंतो गुण छे। जब हम स्वभाव की दृष्टि करते हैं, अपार वैभव को देखते हैं, तो फिर दूसरी चीजों का अहंकार नहीं होता। और तीर्थंकर की शांत प्रतिमाएं हमारे अहंकार को, दंभ को तोड़ने का काम करती हैं। संत भवन यात्री भवन जिन मंदिर के पास, ध्यान गुफा में बैठ कर निरखो आत्म प्रकाश। संत भवन मुनिराज विराजें, यात्री भवन यात्री आए ठहरें, और मंदिर के नीचे भाग में छोटी सी सुंदर गुफा, गुफा में बैठ करके आत्मा स्वरूप का चिंतन करो, आत्मदृष्टि करो। दिव्य जिनालय का हुआ भव्य पंच कल्याण, महासंघ सानिध्य में जैन धर्म की शान। दिव्य जिनालय का, अब इसका काम अभी बाकी है थोड़ा थोड़ा, और जब पूरा हो जाएगा तो एकदम दिव्यता निखर करके आएगी। फिर भी जहाँ वीतराग प्रतिमाएं विराजमान हैं,
वो अपने आप में दिव्य है, भव्य है, मंगलकारी है। दिव्य जिनालय का हुआ भव्य पंच कल्याण। अच्छा पंच कल्याण हुआ, भव्य हुआ, परोपकारी हुआ, हजारों लोग सम्मिलित हुए। और महासंघ सानिध्य, बताइए 40-45 साधुओं का सानिध्य ऐसे वीरान में, जहां समाज नहीं है, भावनगर में हैं, वो भी गिनती के घर हैं 10-15, वो भी 20 किलोमीटर दूर, और फिर भी इतने बड़े संघ के सानिध्य में महामंगलकारी पंच कल्याण हुआ। ये जैन धर्म की शान जैसा हो गया। पूरा गांव जान गया, मेयर आ गए, डिप्टी मेयर आ गए, विधायक आ गए, समाजों के वरिष्ठ लोग आ गए, और सबको ध्यान में आया कि यहाँ भी दिगंबर जैनों का कोई विशाल मंदिर है और समाज का प्रभाव है। तो ये बहुत ही जैन शासन की शान बढ़ी। 2 से 7 दिसंबर 2025 आदि वीर सन्मति विमल गुरु कृपा आशीष। 2 दिसंबर से नहीं, 7 दिसंबर से 12 दिसंबर, ये बात है। 7 से 12 दिसंबर तक भव्य पंच कल्याण हुआ ध्वजारोहण पूर्वक। 7, 12, 25 और कल थी 12, 13, 25 और 7, 12 का उतारा। ऐसे बहुत ही प्रशस्त मुहूर्त में, और ये 2025 सन में ये मंगलकारी प्रतिष्ठा हुई संपन्न। इसमें आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज और सन्मति सागर जी गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद अप्रत्यक्ष रूप से रहा। परोक्ष रूप से ऋषभनाथ का तीर्थ है छारोदधि के पास, इसीलिए ऋषभोदधि तीर्थ सबसे खास। ये ऋषभनाथ भगवान का तीर्थ है। और छारोदधि, छारोदधि माने खारा पानी, लवण समुद्र या फिर अरब सागर, ये अरब सागर का हिस्सा ही है। तो छारोदधि के पास, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एक खास है, देश भर में इकलौता है। और ऋषभोदधि तीर्थ ऐसा है, ऋषभोदधि तीर्थ। इसके लिए अपन रोज वंदन करें। सागर के तट पर अहो सुंदर तीर्थ धाम, रत्नदीप प्राचीन यह घोगा जिसका नाम। कैसे नाम बदल गया, कैसे नाम बदल जाते हैं, और कैसे सुंदर जिन बिंब धूल धूसरित हो जाते हैं, और कोई सौभाग्यशाली श्रावक जब जीर्णोद्धार कराते हैं तो ऐसे आलीशान मंदिर बन जाते हैं। दूर दूर के धर्मात्मा, दूर दूर के ज्ञानी भगवान के दर्शन बंदन को चले आते हैं। सौभाग्यशालियों, सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है ऐसे वीतराग जिनालयों की सेवा का अवसर। ये अपना कोई पुण्य है, अपन जीवों का कोई योग है। कैसा अद्भुत तत्व ज्ञान का वातावरण मिला, भेद विज्ञान का मार्ग मिला, और भेद विज्ञान को प्रकट करने वाले जिन बिंबों का दर्शन मिला। आत्मार्थियों, अनादिकाल से संसार सागर में, संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। अब आत्म शांति को पाने को चरणों में शीश झुकाता हूँ।
अपने समुद्र देखा, सागर, आज फिर सुबह जा कर के आए। रोज शुद्धि के निमित्त से जाते हैं। कोई ये ना समझ ले महाराज जी रोज घूमने जाते हैं, महाराज जी को तो सागर के किनारे घूमने का शौक लग गया। नहीं, दीर्घ संज्ञा के निमित्त से जाना ही है तो उस तरफ ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा प्रासुक जगह है। बाकी और जगह तो घास फूस हो रही है, बस्ती है, तो उस निमित्त से उधर जाते हैं। और जब देखते हैं तो चिंतन आता है कि जैसे ही सागर अथाह है और इसमें कोई डूब जाए तो उसका बचना मुश्किल है। जैसे सागर कहीं से कहीं ले जाएंगी इसकी लहरें, ऐसे ही संसार में 4 गति 84 लाख योनि में कर्म के उदय कहीं से कहीं ले जाते हैं। आज शांति से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आयुष्य पूरा हो जाए तो जीव कहाँ जाएगा? सत्ता में पुण्य है, देवायु का आश्रय बंध किया है तो देव बन जाएगा। अशुभ का योग है, नरकायु तिरंचायु का आश्रय बंद हो गया तो दुर्गति का पात्र बन जाएगा। मौका है, अवसर है, अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे આવી ગયો। આ માનવનો અનમોલ જન્મ, આ વીતરાગ નિર્ગ્રંથ દિગંબર જૈન ધર્મ, સમયસાર જેવા શાસ્ત્રો અને વીતરાગ નિર્ગ્રંથ મુનિઓ જેવા તપસ્વીઓ અહીં મળ્યા છે। सब कुछ अपूर्व है, सब कुछ अद्भुत है, और इस अद्भुत माहौल का हम लाभ लें, आत्मशुद्धि करने का पुरुषार्थ करें। आत्मा आत्मा शाश्वत वस्तु छे, ध्रुव विज्ञान स्वरूप। तू क्यों पुद्गल अनुभवे, भूल आपका रूप। आत्मा शाश्वत वस्तु छे। केवो छे आत्मा? टंकोत्कीन ज्ञान घन। आत्मा शाश्वत वस्तु छे, ध्रुव विज्ञान स्वरूप छे। शा माटे तू पुद्गलनो अनुभव करे छे?